हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 30 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कुरी भर के पास एक नई 3,300 मीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। इस नई हवाई पट्टी के साथ उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे पर 2 हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक हवाई पट्टी है। एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमानों के टेक ऑफ की सुविधा के लिए डिजाइन की गई है। चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। बात करें, उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी। कैपिटल लखनऊ। फर्स्ट सीएम गोविंद वल्लभ पंत जी। फर्स्ट गवर्नर सरोजिनी नायडू जी। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 75। इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किसके साथ रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, IEA। भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख ऊर्जा परिवीक्षक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल सोलर एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और सत्ता में सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ IEA सदस्य और भारत सरकार के बीच आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करना है। बात करें, ऊर्जा सचिव संजीव नंदन साय और IEA के कार्यकारी निदेशक फतेह बिरोल के बीच समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारत को IEA की पूर्ण सदस्यता हासिल करने में मदद करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 2022 से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है। बता दें कि साल 2019 जुलाई में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाल ही में किसने डिजिटल वोटर ID कार्ड EPIC शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने मतदाताओं की फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी कि EPIC शुरू किया है, जिसे मोबाइल फ़ोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संग्रहित और डाउनलोड किया जा सकता है। भौतिक कार्ड को प्रिंट करने और मतदाताओं तक पहुंचने में समय लगता है। ऐसे में इस नई शुरुआत की मदद से दस्तावेज को तेज़ी से और आसानी से पहुंचाने का विचार है। बात करें EPIC के बारे में तो EPIC का एक सुरक्षित पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट संस्करण है, जिसे मोबाइल पर डाउनलोड या कंप्यूटर पर सेल्फ प्रिंटेबल रूप में रखा जा सकता है। मतदाता कार्ड को अपने मोबाइल पर संग्रहित कर सकता है और इसे डिजिलॉकर पर PDF के रूप में भी अपलोड कर सकता है और इसे प्रिंट कर स्व लैमिनेट कर सकता है। बात करें, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा जी। मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, काजा कलास। काजा कलास रिफॉर्म पार्टी की नेता एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। क्लास के नेतृत्व वाली रिफॉर्म पार्टी ने देश की 101 सीटों वाली
संसद रिकी कोगू में 34 सांसदों के साथ एस्टोनिया में 2019 का संसदीय चुनाव जीता है। एस्टोनिया इस प्रकार वर्तमान में दुनिया का एकमात्र देश बन जाएगा जहां राष्ट्रपति क्रेस्टी कालजुलैद और प्रधानमंत्री दोनों महिलाएं होंगी। बात करें एस्टोनिया की राजधानी तल्लीनन है। एस्टोनिया का मुद्रा है यूरो। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं, ये हैं काजा कलाश जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिस 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय मेघालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार 2020 में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पुरस्कार समारोह में मेघालय के CEO FR खारखोंगर को वर्चुअली पुरस्कार प्रदान किया है। चलिए अब आपको मेघालय के बारे में बात करें। मेघालय का गठन 21 जून 1972 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री कॉनरेड के संगमा जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। गवर्नर है सत्यपाल मलिक जी। कैपिटल है शिलोंग। फर्स्ट CM बात करें तो WA संगमा। फर्स्ट गवर्नर BK नेहरू जी। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 11। मेघालय हाईकोर्ट मेघालय में ही है। चीफ जस्टिस है विश्वनाथ सोमेतर जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में मेघालय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में पुर्तगाल के आम चुनाव में कौन जीत दर्ज कर दूसरी बार देश के राष्ट्रपति बन गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्सेलो रेबेलो डी सोजा। पुर्तगाल में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान किया गया। चुनाव में उदारवादी निवर्तमान राष्ट्रपति और उम्मीदवार मार्सेलो रेबेलो डी सोजा हैं, जो एक बार फिर से 5 साल के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं। हालांकि कोरोना वायरस महामारी के चलते मतदान के प्रतिशत में कमी दर्ज की गई है। चलिए आपको पुर्तगाल के बारे में बात करें। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबेलो डी सूजा, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें प्राइम मिनिस्टर की तो एंटोनियो कोस्टा। करेंसी यूरो। नेशनल है 10 जून। लार्जेस्ट लेक है एल्क्वा लेक। बात करें पुर्तगाल के नेशनल गेम की फुटबॉल। एनिमल है लेबिरियन हॉल्फ। बर्ड है बार्सिलोस रूस्टर। फ्लावर है लेवेंडर। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं। ये मैप में पुर्तगाल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के निर्माण को सुचारू बनाने हेतु किस राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रम शक्ति। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के निर्माण को सुचारू बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रवासन सहायता पोर्टल श्रम शक्ति शुरू किया है। इस पोर्टल की शुरुआत आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डेटा एकत्र करने और उस डेटा को मौजूदा कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए किया गया है। यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत के तहत मौजूदा कल्याण योजनाओं से जोड़ने का अवसर प्रदान करेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। पुणे की 150 वर्ष पुरानी यरवदा जेल से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों के नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों, इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास के एक नवीन पहलू को अनुभव कराने में सहायता मिलेगी। चलिए आपको महाराष्ट्र के बारे में बात करें। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे जी, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। बात करें गवर्नर की तो श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। कैपिटल है मुंबई। फर्स्ट CM यशवंत राव चौहान जी। फर्स्ट गवर्नर जॉन कॉलविल्ले। लोकसभा सीट 48,
राष्ट्रभाषा 19, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 36। बात करें महाराष्ट्र का हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता जी। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में महाराष्ट्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पद्मश्री अवार्ड। मराठी के जाने माने उपन्यासकार नामदेव चंद्रभान कांबले को साहित्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें इससे पहले साल 1995 में अपने उपन्यास राघवेल के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्होंने 8 उपन्यास, 2 कहानी संग्रह, 4 कविता संग्रह और 2 वैचारिक निबंध संग्रह लिखे हैं। हाल ही में उन्होंने गांधी जी और बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा पर आधारित एक पुस्तक भी लिखी थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 27 जनवरी को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ के लिए 2006 से प्रतिवर्ष 27 जनवरी को होलोकॉस्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 2021 का थीम है फेसिंग द आफ्टरमाथ, रिकवरी एंड रिकंस्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकॉस्ट। संयुक्त राष्ट्र ने नाजी शासन के पीड़ितों के आधिकारिक स्मरणोत्सव के लिए एक तारीख के रूप में और दुनिया भर में प्रलय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2005 में यह दिन निर्धारित किया था। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। जर्मन वाच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 7वें स्थान पर। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 ने हाल ही में उन देशों की सूची जारी की है जो 2019 में जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इस लिस्ट में भारत 7वें स्थान पर है। इस सूची में मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी और अफगानिस्तान भारत से पहले के स्थानों पर यथाक्रम मौजूद हैं। बॉन स्थित जर्मन वाच नाम के पर्यावरण संगठन ने यह लिस्ट जारी की है, जिसमें साल 2000 से 2019 में हुई तीव्र और भयानक मौसम की घटनाओं के आधार पर उन देशों को शामिल किया गया जो जलवायु परिवर्तन के चलते सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। चलिए चलते हैं पिछले दिन के वन लाइनर करंट अफेयर्स को रिवीजन करते हैं। बात करें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 40 व्यक्तियों को जीवन रक्षक पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बात करें डीआरडीओ ने हाल ही में आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। बात करें संयुक्त राष्ट्र संगठन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स 2021 जारी की है। विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड हाल ही में टीसीएस बना है। स्पेन और फ्रांस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापान के शिंजो आबे, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बात करें वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों ने भाग लिया है। बात करें यूएसए देश ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सैन्य भूमिकाओं में सेवा करने की अनुमति देने के लिए एक आदेश पारित किया है। चलिए चलते हैं पिछले दिन के आंसर ऑफ एसटीडी क्वेश्चन की तरफ। बात करें किस राज्य के पहले बाल सुलभ पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में हुआ है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 2 था शगुन किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की एक प्रमुख योजना है? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व गोलकीपर का 44 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए
आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें। बेल आइकन दबाने से आपको तुरंत वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू।